बात करते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान दौरे की। और इस दौरे से भारत का नंबर 1 दुश्मन हाफिज सईद और उसका गैंग खौफ से भर गया है। बाघा बॉर्डर के नजदीक नसीरबाग में हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन की आतंकी जोड़ी एक साथ नजर आई है। आज़ादी कश्मीर मार्च के नाम जमात इस्लामी की इस रैली में जमात चीफ सिराजुल हक ने कश्मीर पर पाकिस्तानी संसद से दखल की अपील भी की है। वहीं लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सार्क सम्मेलन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान न आने दिया जाए। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह को सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 3 अगस्त को पाकिस्तान जाना है। गृह मंत्री के पाकिस्तान दौरे से पहले ये हलचल पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में देखी जा रही है और भारत का नंबर 1 दुश्मन हाफिज सईद और उसका गैंग खौफ में है। बाघा बॉर्डर के पास यहाँ पर एक रैली की गई, उसमें ये आतंकी जोड़ी नजर आई, हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन की, और एक मार्च निकाला गया। इसके जरिए पाकिस्तानी संसद से दखल की अपील की गई। लश्कर चीफ हाफिज सईद ने पाकिस्तान सरकार से कहा कि भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सार्क सम्मेलन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान न आने दिया जाए। और आपको बता दें कि राजनाथ सिंह को सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 3 अगस्त को पाकिस्तान जाना है, लेकिन उससे पहले वहां पर तमाम आतंकी संगठनों में हलचल देखी जा रही है। और रक्षा विशेषज्ञों का कहना कि आतंकी संगठन कश्मीर में माहौल खराब रखना चाहते हैं। सारी कोशिश कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की है। जो कश्मीर में माहौल इस समय है, पहले तो उसके जिम्मेदार वही हैं। वो नहीं चाहते कि वो माहौल जो शांतिपूर्वक शांति की तरफ बढ़े, वो उसको और बिगाड़ना चाहते हैं। और ये मार्च उसी को नज़र रखते हुए किया गया है। आप देख रहे हो, अभी भी लगभग 19 या 20 दिन हो गए हैं, कश्मीर में हालात अभी भी नॉर्मल नहीं हुए। तो उनकी यही कोशिश है कि स्थिति को ख़राब रखा जाए ताकि दुनिया जो है हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर डाले, यूनाइटेड नेशंस है हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर डाले, और ख़ास तौर पे अमेरिका जो है हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर डाले कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का। और बातचीत जो है बंदूक की नोक पर नहीं हो सकती। आतंकी बुरहान वानी के बहाने कश्मीर खुद नहीं सुलगा, बल्कि इस आग को पाकिस्तान ने हवा दी है। कश्मीर की हिंसा में पाकिस्तानी हाथ होने का अब जिंदा सबूत दिखा है। कश्मीर में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का कमांडर इन चीफ अबू दुजाना कल पुलवामा में हुर्रियत की रैली में दिखाई दिया, लेकिन आतंकी हाफिज सईद का ये अमीर हुर्रियत की रैली में गीदड़ की तरह छिपते हुए मुंह छिपाकर पहुंचा। जिसको कश्मीरियों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है और वो क़यादत कर रहा है, वो लश्कर तैयबा का अमीर है। वो लश्कर तैयबा का अमीर है। कश्मीर में लश्कर तैयबा का कमांडर इन चीफ अबू दुजाना, जो आतंकी बुरहान वानी के खात्मे पर मातम मनाते इस हिंदुस्तान विरोधी हुजूम में गीदड़ की तरह मुंह छिपाकर शामिल हुआ। हाफिज सईद की फैसलाबाद में दी गई उस तकरीर का तस्दीक करता हुआ कि कश्मीर में भारत विरोधी प्रदर्शन और पत्थरबाजी को खुद लश्कर तैयबा कश्मीर में खड़े होकर लीड कर रहा है। पुलवामा के करीमाबाद कब्रिस्तान में देश विरोधी झुंड हुर्रियत ने जमा किया था, जिसमें एक बार फिर पाकिस्तानी झंडे नजर आए। ये पूरा वीडियो नहीं है, लेकिन दुजान 5 से 6 हथियारबंद लोगों से घिरा हुआ था। बताते हैं कि उसने भाषण भी दिया, जिसमें लोगों से उसने आर्मी पुलिस के खिलाफ बंदूक उठाने को कहा। सूत्रों के मुताबिक हुर्रियत की इस रैली में और भी कई आतंकवादी शामिल हुए थे। हालांकि पुलिस ने अभी दुजान की मौजूदगी पर भी पुष्टि नहीं की है। 8 लाख का इनामी आतंकी अबू दुजाना कश्मीर में लश्कर तैयबा का चीफ कमांडर है।
29 अक्टूबर 2015 को अबू कासिम के खात्मे के बाद लश्कर ने दुजाना को कमांडर बनाया था। उधमपुर में बीएसएफ पर आतंकी हमले की प्लानिंग में अबू दुजाना भी शामिल था। आतंकी नावेद को कश्मीर में एंट्री कराने से लेकर उधमपुर तक पहुंचाने वाला दुजाना था। मार्च में पुलवामा एनकाउंटर में अबू दुजाना बच निकला था। अबू आकोशा मारा गया था। 20 से 22 साल का अबू दुजाना गिलगिट बाल्टिस्तान का रहने वाला है। कश्मीर में 4 साल से काम कर रहा है। दक्षिण कश्मीर में होने वाले ज्यादातर आतंकी हमलों में दुजाना का हाथ मिला है। सुरक्षा बलों ने उसे पुलवामा में 2 बार घेरा था, लेकिन दोनों बार बच निकला था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आतंकियों की नई हिमाकत। कश्मीर में अब तक सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे आतंकी अब कश्मीरी अवाम को धमका रहे हैं। कश्मीरी दुकानदारों, बच्चों, नौकरी पेशा लोगों को धमका रहे हैं कि अगर लड़ाई में साथ नहीं दिया तो कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। कश्मीरियों की हिमायत का दम भरने वाले ये आतंकी कश्मीरी लड़कियों को भी धमका रहे हैं कि अगर स्कूटी लेकर बाहर निकली तो स्कूटी समेत जिंदा आग के हवाले कर दिया जाएगा। नौ जुलाई से आज 1 अगस्त 24 दिन हो गए। आम कश्मीरी नहीं चाहता कि अब पत्थर चले। डल झील में शिकारे काम पर लौटना चाहते हैं। श्रीनगर के दुकानदार दुकान पर लौटना चाहते हैं। महीना हो गया एक ठेला कमाए हुए, लेकिन पत्थरबाजी में पिसते आम कश्मीरियों की एक कसक अलगाववादियों से हजम नहीं हो रही। इसका जिंदा सबूत है ये पोस्टर। संगबाज एसोसिएशन नाम से पोस्टर श्रीनगर के सिटी सेंटर पर लगाया गया, जिसके बाद से आतंकियों की नई दहशत पैदा हो गई है। पोस्टर में कश्मीरी लड़कियों को धमकी दी गई है कि स्कूटी हरगिज ना चलाएं। अगर इस हिदायत के बावजूद स्कूटी चलाती देखी गई तो उन्हें स्कूटी समेत जिंदा जला दिया जाएगा। पोस्टर जारी करने वाले संगबाज एसोसिएशन को श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर पथराव करने वाले पत्थरबाजों का संगठन बताया जा रहा है। पोस्टर में किसी अलगाववादी का नाम नहीं है। इस नए फरमान के बाद लड़कियों में दहशत है। हालांकि कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि लड़कियां घर से निकले, लेकिन इस पोस्टर ने डर और गहरा कर दिया है। पोस्टर में लड़कियों को ही नहीं, दुकानदारों, कारोबारियों को 6 पॉइंट में धमकी दी गई है। दुकानदारों, वेंडरों से कहा है कि लड़ाई खत्म होने तक अपनी दुकानें भूले से भी ना खोलें। अमन पसंद लोगों को धमकी दी कि सही रास्ता क्या है कोई सिखाने की कोशिश ना करे। मस्जिदों से भी कहा गया कि हर नमाज के बाद मस्जिद से कश्मीर के नारे जरूर लगवाएं। पोस्टर के आखिर में लिखा है, ये जंग जारी है तब तक जब तक हम आजादी ना लेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके से सेना का एक वीडियो सामने आया है जिसे हर किसी को देखना चाहिए। सेना पर उंगलियां उठाने वालों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। राजौरी में सेना में जो जवान हैं उन्होंने जान पर खेलकर एक स्कूली बच्चे की जिंदगी बचाई है। पैर फिसला तो मौत तय है। 12 इंच संकरे पुल पर सैलाब से सामना। बच्चों की जिंदगी पर आया जल संकट। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले में कोट रांका इलाके की है, जहां लकड़ी के एक 12 इंच संकरे पुल को पार करने में 12 साल के एक स्कूली बच्चे का पैर फिसल गया। बच्चा सीधे नदी में जा गिरा। आनन फानन में सेना के जवानों को बुलाया गया और फिर बच्चे को बचाने की कोशिश शुरू हुई। सेना के जवानों ने रस्सी के सहारे बच्चे को निकालने की कोशिश शुरू की और जान पर खेलकर बच्चे की जिंदगी बचा ली। ये तस्वीरें उसी रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं। फौजी भाइयों ने, ये सैनिक भाई हमारे एट अ टाइम उन्होंने भी एक्शन किया, उनके सुपीरियर ऑफिसर ने भी एक्शन किया और
5-10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पहुँचेंगे और ये बड़ा एक ये जो रेस्क्यू हुआ ये बड़ा सक्सेसफुल रेस्क्यू हुआ है। आज हम आर्मी के शुक्रगुजार हैं, आर्मी ने सहयोग किया तो हमें मौके पर पहुंचकर इस बच्चे की जान बच गई। ये तो सिर्फ एक तस्वीर है, लेकिन कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें रोज आती हैं, जहां सेना के जवान अपनी जान पर खेलकर लोगों की मदद करते हैं। कहीं हेलीकॉप्टरों से लोगों को रेस्क्यू किया जाता है तो कहीं पानी में फंसे लोगों की जान बचाई जाती है। 2014 में जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ में सेना ने तकरीबन 1 लाख लोगों को रेस्क्यू किया था। देश में कहीं भी किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आ जाए तो सबसे पहले सेना ही याद आती है। ऐसे में राजौरी के इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर हर किसी को देखनी चाहिए। सेना पर उंगली उठाने वालों को वीडियो जरूर देखना चाहिए। पत्थरबाजों की हिमायत करने वालों को भी देखना चाहिए कि जो सेना पर उंगलियां उठाते हैं, सेना की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन जब सेना के जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों को जिंदगी देते हैं तो चुप्पी साथ देते हैं। सेना के जाबाजों की तस्वीर हमें प्रेरणा देती है कि कैसे हम दूसरों की मदद करें, ये परवाह किए बिना कि कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।